हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज थोड़ी बहुत बात करेंगे जो तीसरा दिन का जो खेल हुआ घर के अंदर। खेल की शुरुआत जो है वो सुबह सुबह तू तू मैं से हुई एक्चुअली। मनारा ने अपने प्यारे खूबसूरत हाथों से चाय बनाई थी और चाय शायद उन्हें बनानी आई नहीं, तो मुनव्वर भाई ने कहा कि चाय जो है वो पकी नहीं है एक्चुअली। उनको जो है चाय कड़क चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चाय और बाकी चीज़ों का संपर्क ठीक से हुआ नहीं, यानी कि चाय चीनी दूध का मिक्सचर ठीक से नहीं। और काफ़ी लोगों ने चाय को लेके जो है वो कंप्लेंट की कि भाई चाय जो है वो बिल्कुल उन्हें पानी की तरह लगा। अनुराग ने भी ये बात जो है वो बोली थी कि चाय जो है उन्हें ठीक ठाक नहीं लगी, तो उसको लेके मनारा और अनुराग के बीच में भी जो है वो डिस्कशन हो गया, जिसके चक्कर में अनुराग जो है उनको ये बोला गया मनारा द्वारा कि भाई, अनुराग ने ये बोला मनारा से कि देखो, चाय का उतना बड़ा डिस्कशन एक्चुअली था नहीं, बट आपने इसको कुछ ज़्यादा ही खींचा और अलग अलग लोगों तक ये बात को जो है वो पहुंचाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपने अभिषेक भाई जो है वो फिर से वही दुखड़ा लेके फिर से वही अपनी घिसी पिटी जो फ्लॉप लव स्टोरी है उसको लेके मुन्नावर को काफ़ी इमोशनल कर रहे थे। और हमने देखा कि मुन्नावर जो है वो काफ़ी इमोशनल भी हुए और हल्का फुल्का वो थोड़ा सा रोए भी। उन्होंने कहा कि भाई अपने आप को रिलेट कर रहे। देखिए, अभिषेक की कहानी पे मुझे थोड़ा भी यकीन नहीं कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले सीजन्स में जो है कोई लव स्टोरी पकड़ के लोग जो है वो सेंटर बन जाता है, यानी कि फोकस वहीं बन जाता है, तो वो चाह रहे हैं कि कहीं से कोई स्टोरी जो है वो उनकी घर के अंदर शुरू हो जाए जो है ईशा के साथ। लेकिन ईशा मुझे बिल्कुल स्मार्ट प्लेयर जो है वो दिख रही है। वो बराबर यूज़ करेंगी अभिषेक का, जब तक उन्हें अभिषेक की ज़रूरत होगी उसके बाद वो अभिषेक को जो वो डम करने वाली है, तो गारंटी है। क्योंकि ईशा सिर्फ नटखटी नहीं है, ईशा ऐसा नहीं है कि हर बात में सिर्फ जो है वो झगड़े कर रही है, बल्कि उन्हें जो है वो लाइमलाइट में रहने का शौक है। उन्हें जानबूझ के कोई पंगा बनाना है, जैसा उन्होंने पंगा बनाया खानजादी के साथ। हालांकि वहाँ पे क्लियर कट लग रहा था कि खानजादी जो अभिषेक के साथ नॉर्मल कुछ बातचीत कर रही थी, कोई गॉसिप वगैरह हो रही थी, इतने में जो ईशा वहाँ से आई तो ईशा उस पर चढ़ी रादर देन कि खानजादी ने उसके साथ कोई इनिशिएटिव वगैरह लिया। ईशा जो है उस पर चढ़ी और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक कि इतनी बड़ी तो में हुई कि खानजादी ने ईशा को अगली कहा। तो ईशा ने कहा भाई तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो ये वो। उसके बाद अभिषेक का दिमाग जो है वो सरक गया भाई, तो वो बिना सोचे समझे जो है वो खानजादी पे चढ़ने लगे। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। अरे भाई मेरे, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर यार। डिस्कशन किसी और के बीच में चल रहा है, बात कोई और कर रहा है, तुम क्यों कबाब में हड्डी की तरह वहाँ पे घुस रहे हो। तुम्हारी ओपिनियन वहाँ मैटर नहीं करती। ईशा ने तुम्हें कितनी बारी समझाया कि भाई क्यों अपनी नाक हर मसले में घुसेड़ रहे हो, क्यों अपनी इज्जत का कचरा कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो बंदा सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई ईशा का सपोर्ट करूँगा तो उनको एक ना सिंपैथी मिलेगी ईशा की तरफ से, और ईशा और उनका कहीं ना कहीं फिर से पैचअप होगा और एक कहानी जो है एक मसाला मिलेगा बिग बॉस के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही घिसा पिटा उनका आइडिया है। उन्हें उससे हट के कुछ जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा, और खाली झगड़े और फजूल के डिस्कशनों में पढ़ने के बजाय अगर अपना दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे हमारे अभिषेक भैया, तो काफ़ी उनके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमने देखा कि नील और उनकी पत्नी जो है ऐश्वर्या, उनको थेरेपी रूम में बुलाया जो है वो बिग बॉस द्वारा बुलाया गया, और उन्हें काफ़ी जो है ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से उनकी प्रेजेंस ना के बराबर है घर के अंदर, जो कि हमें दिख भी रहा है। नील इतने बड़े टीवी के जो है स्टार है जैसा कि बिग बॉस ने खुद का, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अपने आप में गुम है, इतना उनका लो कॉन्फिडेंस है। मेरे ख्याल से वो जो है अपने जोन में रहना चाहते हैं। वो जो है वो अपने जज्बात, उनके जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस पूरी तरीके से नहीं करना चाहते हैं। वो अभी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। भाई यार, आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो उसी जोन में रहोगे और बहुत ही जल्द इस घर से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस है ना वो बिल्कुल घर में दिख ही नहीं रही है। क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रेजेंस दिख रही ना तो इस तरीके से आपको थेरेपी का सेशन नहीं दिया जाता। देखिए, उनकी जो बीवी है ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसके अंदर पोटेंशियल है, वो आगे जाके जो है अच्छा कंपटीशन दे सकती है। लेकिन नील में मुझे एक गुण भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। वो इंसान जो है इस शो के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा अभी कह रहा हूँ क्योंकि अभी की जो उनकी ओवरऑल जर्नी रही है 2-3 दिन की, तो उससे मैं यही समझ सकता हूँ कि बहुत ही शांत, बहुत ही ठंडे मिजाज के इंसान है, और इससे
इंसान जो है वो इस घर के अंदर नहीं चलने वाले, क्योंकि वहाँ आपको डिप्लोमेटिक भी होना है, वहाँ आपको दूसरे की साइकोलॉजी भी समझनी है, वहाँ आपको अपनी ओपिनियन भी रखनी है, वहाँ आपको हर चीज़ में एफर्ट्स लगाने हैं। इसी तरीके से अगर आप मजनू की तरह कोने में जाके बैठोगे और हर बात अपनी जो बीवी उससे जानू छोना करके बात करोगे, तो भाई ऐसा होने वाला नहीं, लोग आपसे इरिटेट ही हो जाएंगे, ऐसा इससे कुछ काम बनने वाला है नहीं। जहाँ तक रहा हमारा सवाल हमारे विक्की भाई का, तो विक्की जो है वो बहुत ही वेल प्रिपेयर होकर इस घर के अंदर आए हैं। उन्हें पूरा पता है मुझे कहाँ पे कौन सा दाव जो है वो खेलना है, काफ़ी अच्छा प्लान करके वो घर के अंदर आए। मेरे को लगता है कि वही एक ऐसे बंदे हैं जो पिछले काफ़ी सीज़न देख के जो है वो घर के अंदर आए। और कल मैंने वीडियो में कहा था कि उनकी जो वाइफ है अंकिता लोखंडे, मुझे लग रहा था कि वो जो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की, लेकिन अब जो आने वाले घंटे थे या लाइव फीड में देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मेरी मिस्टेक ही थी, क्योंकि अंकिता लोखंडे उस टाइप की भी डोमिनेटिंग नहीं है जिस तरीके के उनके हस्बैंड है। वो पूरे घर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ग्रुप को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इवन वो अपनी वाइफ को भी कभी कभी जो है वो अच्छी खासी डांट और फटकार लगा देते हैं कि उन्हें कब कहाँ पे कैसे बात करनी है या फिर कहाँ पे कौन सी ओपिनियन जो है वो रखनी है। तो मेरे ख्याल से विक्की भैया जो है वो काफ़ी सुलझे हुए एक मैच्योर इंसान दिख रहे हैं और लंबी रेस के घोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि दिमाग उनका अच्छा चल रहा है, वेल प्रिपेयर होकर वो जो है उस घर के अंदर आए। बाकी हमारी जो वकील साहिबा है वो भी कुछ खास उतनी नज़र नहीं आई है। एक दो शॉट्स में कल उनको मैंने देखा, उनको भी चाहिए कि अपना गेम जो है वो अप करे। उसके अलावा हमारे अरुण भैया भी कुछ खास करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, उनकी गेम भी जो है वो थोड़ी सी डिप जो है वो हुई है। अनुराग भी जो है वो फिलहाल अपने आप में खोए है। यहाँ तक मुनव्वर और अनुराग के बीच में एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी काम को लेके, तो मुनव्वर जो है वो कैमरे में यही कह रहे थे कि अनुराग जो है वो उनके साथ जो है वो अभी खुल के सामने नहीं आए, वो कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते। तो मेरे ख्याल से मुनव्वर जो है वो अनुराग को यहाँ पे मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप से ये समझ रहे हैं कि अनुराग जो है वो उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है, क्योंकि अनुराग की अच्छी खासी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। और अनुराग जो है अभी किसी फजूल के डिस्कशन में जो है वो उलझना नहीं चाहते। यहाँ पे अनुराग की अगर बात की जाए, हालांकि एक दो बार हमने उनको देखा कि उनकी जो लड़ाई वगैरह है वो एक बार ऐश्वर्या से हो गई रिगार्डिंग टास्क को लेके, क्योंकि जब से थेरेपी केस जो है वो हुआ तब से ऐश्वर्या के जो है दिमाग की थेरेपी मेरे ख्याल से अच्छी लगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आई। और मेरे ख्याल से जैसे ही रूम से बाहर आने लगी तो उन्होंने अपने तेवर जो है वो दिखाने शुरू किए, और अनुराग पे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वो जो है बरस पड़ी है। और बाकी हमारे तेलका भाई भी सिर्फ जो है बैलेंस करने की जो है चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, कभी से यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। देखिए तेलका भाई, अब आपको अपना तहलका जो है वो वहाँ पे मचाना चाहिए, थोड़ा बहुत गेम में जो है वो दिखने की आपको ज़रूरत है। ये यूट्यूब की जो दुनिया है वो अलग है, और जब आप टीवी के अंदर होते हो, जब आप लोगों के बीच में होते हो, तो आपको एक अलग इंसान बनने की जो है ज़रूरत है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन हो गए कि लोग अभी से वहाँ फाइट शुरू करें, अभी से जो है वो झगड़े शुरू करें, लेकिन कह रहे कि अपना ऑरा होना चाहिए, अपना जो आपकी पर्सनालिटी है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत पब्लिक तक जो है वो दिखनी चाहिए, जैसे कि मुनव्वर की दिख रही है, जैसे कि अनुराग की दिख रही है, जैसे कि अभिषेक की भी दिख रही है, जैसे कि विकी की दिख रही है, जैसे कि अंकिता की जो है वो दिख रही है। तो बोलने का मकसद है कि आप शुरू से जो है वो अपनी छाप छोड़ेंगे तो आगे तक जो है लोग आपको याद रखने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के फेवरेट बनते जाएंगे, क्योंकि ये जनता ही है, ये लोग ही है जो डिसाइड करेंगे कि कौन इसका विनर होगा, कौन इसके लायक होगा। क्योंकि आप कितना भी अच्छा अंदर खेल करेगा, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपका काम बनने वाला है नहीं। तो आप पब्लिक को खुश कराने के लिए, पब्लिक को एंटरटेन कराने के लिए, पब्लिक से एंगेज होने के लिए आपको पब्लिक का ख्याल करना ही पड़ेगा। तो ये कुल मिला के कल का जो दिन रहा, कुछ उतना ख़ास कोई बड़ी एक्टिविटी जो है उसके अंदर हुई नहीं, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बोरिंग ये भी जो है वो शो जा रहा है अभी। हालांकि तीसरा ही दिन है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में ये और ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एपिसोड्स होंगे काफ़ी इंटरटेनिंग होंगे और हर खिलाड़ी को हम और ज़्यादा समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।